दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे पुणे ई स्टॉक ब्रोकिंग आईपीओ और प्रथम ईपीसी प्रोजेक्ट आईपीओ के बारे में। तो चलिए जानते हैं कि आईपीओ कितना सब्सक्राइब हुआ है और पुणे ई स्टॉक ब्रोकिंग आईपीओ कल क्लोज होने वाला है। तो जानेंगे कि इसमें फाइनल डिसीजन क्या होना चाहिए और इसके साथ ही प्रथम ईपीसी प्रोजेक्ट आईपीओ आज ही ओपन हुआ है। तो डे वन के सब्सक्रिप्शन को देखेंगे कि आईपीओ डे वन में कितना सब्सक्राइब हुआ है, इसका प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है, आईपीओ से कितना प्रॉफिट हो सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में वीडियो को भी लाइक कर दें। पुणे ई स्टॉक ब्रोकिंग आईपीओ के बारे में बात करें तो आईपीओ 7 मार्च को ओपन हुआ था और ये 12 मार्च को यानी कि कल क्लोज होने वाला है। तो कल अप्लाई करने का आखिरी मौका रहेगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है, बुकिंग प्राइस 83 रुपीज़ है और आईपीओ में 1600 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 38.23 करोड़ का है। तो चलिए देखते हैं कि आईपीओ आज दूसरे दिन कितना सब्सक्राइब हुआ है। पुणे ई स्टॉक ब्रोकिंग आईपीओ के डे 2 के सब्सक्रिप्शन को देखें तो दूसरे दिन आईपीओ 65.80 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है। क्यूआईबीएस पोर्शन में आईपीओ अब तक 7.82 टाइम्स सब्सक्राइब देखने को मिल रहा है। एचएनआईएस पोर्शन में 58.11 टाइम और रिटेल पोर्शन में आईपीओ 102.18 टाइम्स सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है। तो यहाँ पर भी देखें तो दूसरे दिन भी आईपीओ में खूब एप्लीकेशंस लगे हैं और खासकर रिटेलर्स की ओर से आईपीओ में सबसे ज़्यादा एप्लीकेशंस लगते हुए देखने को मिला है। तो रिटेलर्स की ओर से अभी सभी आईपीओ में देखें तो बम्पर डिमांड आती हुई देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर भी देखें तो रिटेलर्स की ओर से आईपीओ में खूब एप्लीकेशंस लगे हैं और अब तक रिटेलर्स की ओर से इस आईपीओ में 1,09,365 एप्लीकेशंस लग चुके हैं। तो पुणे स्टॉक ब्रोकिंग आईपीओ जहां डे वन में 13.09 टाइम सब्सक्राइब हुआ था वो आज 65.80 टाइम सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है। तो आईपीओ आज 5 गुना ज़्यादा सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है। हालांकि आज क्यूआईबीएस की ओर से ज़्यादा एप्लीकेशंस नहीं लगे हैं, लेकिन अगर एचएनआईएस की बात करें तो एचएनआईएस की ओर से भी बढ़िया एप्लीकेशंस लगते हुए देखने को मिला है और रिटेलर्स की ओर से आईपीओ में सबसे ज़्यादा एप्लीकेशंस लगा है। तो पुणे ये स्टॉक ब्रोकिंग के बिजनेस की बात करें तो ये एक ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म देखने को मिलता है। अब जैसे आपको एंजल वन देखने को मिलता है तो उसी तरह आपको ये कंपनी भी देखने को मिलती है। यानी कि जिस तरह आपका जो ब्रोकर है आपको हर तरह की फैसिलिटी देता है जहां पर आप ट्रेड कर सकते हैं, किसी भी शेयर्स को बाई करके होल्ड कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो जिस तरह के बाकी के ब्रोकर आपको फैसिलिटी देते हुए देखने को मिलते हैं तो उस तरह की सारी फैसिलिटी आपको यहाँ पर भी देखने को मिल जाती है। तो कंपनी का ओवरऑल बिजनेस अच्छा है। कंपनी के फाइनेंशियल को भी देखें तो कंपनी के फाइनेंशियल भी बढ़िया देखने को मिल रहे हैं। कंपनी के एसेट और रेवेन्यू के अंदर ग्रोथ है। कंपनी के प्रॉफिट भी लगातार बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। कंपनी के नेटवर्थ और रिजर्व के अंदर भी आपको इजाफा देखने को मिल रहा है और कंपनी के ऊपर ज़्यादा डेट भी नहीं है। कंपनी के ऊपर डेट कम होते हुए देखने को मिले हैं, यानी कि पहले के मुकाबले देखा जाए तो कंपनी के डेट काफ़ी कम हुए हैं। हालांकि यहाँ पर देखें तो फाइनेंशियल 23 के पीरियड में कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट के अंदर थोड़ी सी आपको गिरावट देखने को मिल रही है, यानी कि पिछले साल के मुकाबले इसके रेवेन्यू और प्रॉफिट के अंदर गिरावट है। लेकिन फिर से देखें तो यहाँ पर आपको कंपनी कमबैक करते हुए देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल फाइनेंशियल बढ़िया है। और पुणे ये स्टॉक ब्रोकिंग की अगर आप एंकर लिस्ट को भी देखें तो आईपीओ का एंकर लिस्ट भी बढ़िया देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर 4 एंकर इन्वेस्टर्स आते हुए देखने को मिले हैं। पुणे ये स्टॉक ब्रोकिंग की प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 100 रुपीज़ के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में 1000 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से 1,00,000 रुपये प्रॉफिट हो सकता है। अगर इसके प्रीमियम को भी देखें तो इसका प्रीमियम 120% से ऊपर आपको देखने को मिल रहा है। तो इसका प्रीमियम काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। कंपनी का बिजनेस अच्छा है, कंपनी के फाइनेंशियल भी अट्रैक्टिव देखने को मिल रहे हैं। आईपीओ का एंकर लिस्ट भी बढ़िया है, तो इस आईपीओ में भी अप्लाई किया जा सकता है। ओवरऑल देखें तो मार्केट में डिमांड भी आपको देखने को मिल रही है। तो कल अप्लाई करने का आखिरी मौका है, तो इस आईपीओ में अप्लाई किया जा सकता है। वैसे किसी भी आईपीओ में अप्लाई करने का जो फाइनल डिसीजन है वो आपका अपना डिसीजन होना चाहिए। तो कहीं भी अप्लाई करने से पहले आपको अपने रिस्क रिवॉर्ड को जरूर कैलकुलेट करना है और उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट करनी है। नेक्स्ट आईपीओ है प्रथम ईपीसी प्रोजेक्ट आईपीओ। ये आईपीओ 11 मार्च यानी कि आज ही ओपन हुआ है और ये 13 मार्च को क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है, बुकिंग प्राइस 75 रुपीज़ है और आईपीओ में 1600 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 36 करोड़ का है। तो चलिए देखते हैं कि आईपीओ डे वन में कितना सब्सक्राइब हुआ है। प्रथम ईपीसी प्रोजेक्ट आईपीओ के डे वन के सब्सक्रिप्शन को देखें तो डे वन में ही आईपीओ 13.04 टाइम सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है। क्यूआईबीएस पोर्शन में 0.03 टाइम आईपीओ को सब्सक्राइब किया गया है। तो क्यूआईबीएस की ओर से डे वन में ज़्यादा एप्लीकेशंस नहीं लगे हैं। एचएनआईएस पोर्शन डे वन में ही 10.44 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है।
तो HNIs की ओर से भी देखें तो बढ़िया एप्लीकेशंस लगे हैं और रिटेल पोर्शन में IPO 21.59 टाइम्स सब्सक्राइब हो चुका है। तो रिटेलर्स की ओर से भी अच्छी डिमांड आपको आती हुई देखने को मिली है और रिटेलर्स की ओर से इस IPO में अब तक 21,551 एप्लीकेशंस लग चुके हैं। तो डे 1 में देखें तो डे 1 में बढ़िया डिमांड आपको देखने को मिल रही है। तो प्रथम EPC प्रोजेक्ट के अगर बिजनेस को देखें तो ये जो कंपनी है ये ऑयल और गैस के पाइपलाइन बिछाने का काम करती है और इसके अलावा इनसे जुड़ी हुई इन टू इन सर्विसेज ऑफर करते हुए देखने को मिलती है। तो इसका बिजनेस भी अच्छा है। कंपनी के फाइनेंशियल भी शानदार है और कंपनी के ऊपर ज़्यादा डेट भी नहीं है। तो ओवरऑल फाइनेंशियल बढ़िया है। लेकिन इस IPO के P मल्टीपल को देखें तो ये 12.72 का है। तो वैसे तो आपको लग रहा होगा कि IPO सस्ते प्राइस के ऊपर आ रहा है, लेकिन IPO ज़्यादा सस्ते प्राइस के ऊपर आते हुए देखने को नहीं मिल रहा है। तो चलिए इसको इसके पीयर से कंपेयर करके देख लेते हैं। तो प्रथम EPC प्रोजेक्ट के अगर आप P मल्टीपल को देखें तो ये 12.72 का देखने को मिल रहा है, लेकिन लिखिता इंफ्रास्ट्रक्चर के अगर P मल्टीपल को देखें तो ये 15.47 का है। अगर आप इसके EPS को देखें तो ये 15.22 का देखने को मिल रहा है, जबकि प्रथम EPC का EPS आपको काफ़ी डाउन देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर देखें तो कंपनी आपको बहुत सस्ते प्राइस के ऊपर आती हुई देखने को नहीं मिली है। वैसे आप प्रथम EPC प्रोजेक्ट के अगर आप रिटर्न और नेटवर्थ को देखें तो ये 42.50 का है, तो ये काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। जबकि लिखिता इंफ्रास्ट्रक्चर का जो रिटर्न और नेटवर्थ है वो 24.01 का है। यानी कि ओवरऑल अगर कैलकुलेट किया जाए तो कंपनी आपको बहुत सस्ते प्राइस के ऊपर आती हुई देखने को नहीं मिल रही है। प्राइस बहुत महंगा भी नहीं है पर बहुत सस्ता भी नहीं रखा गया है। लेकिन अगर आप कंपनी की एंकर लिस्ट को देखेंगे तो IPO का एंकर लिस्ट अट्रैक्टिव देखने को मिल रहा है और IPO में 7 एंकर इन्वेस्टर्स आते हुए देखने को मिले हैं, यानी कि बड़े इन्वेस्टर्स IPO को लेकर काफ़ी इंटरेस्टेड देखने को मिल रहे हैं। तो IPO का एंकर लिस्ट काफ़ी शानदार देखने को मिल रहा है। प्रथम EPC प्रोजेक्ट IPO के अगर प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 90 रुपीज़ के ऊपर देखने को मिल रहा है और IPO में 1600 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि IPO से 1,44,000 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। अगर इसके प्रीमियम को भी देखें तो इसका प्रीमियम 120% के ऊपर आपको देखने को मिल रहा है। तो इसका प्रीमियम भी देखें तो आपको बढ़िया प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। कंपनी का ओवरऑल बिजनेस अच्छा है, फाइनेंशियल भी अट्रैक्टिव है। मार्केट में IPO की डिमांड भी देखने को मिल रही है। ग्रे मार्केट में प्रीमियम भी काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर भी आगे अप्लाई किया जा सकता है। वैसे मॉर्निंग में इसका प्रीमियम 95 रुपीज़ के ऊपर देखने को मिल रहा था और अभी ये 90 रुपीज़ के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो प्रीमियम के अंदर थोड़ी सी आपको गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो अभी भी प्रीमियम काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहे हैं, तो यहाँ पर आगे अप्लाई किया जा सकता है। वैसे मार्केट में भी देखें तो मार्केट में भी काफ़ी गिरावट देखने को मिल रही है, तो अगर आपको किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना है तो इस IPO में आप लास्ट डे अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं आगे भी आपको इससे रिलेटेड अपडेट देती रहूँगी कि आपको किस IPO में अप्लाई करना है, किस में अप्लाई नहीं करना है। तो इसके लिए आप चैनल से जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर दें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।